प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, इस समय पर हम लोग जो एनसीईआरटी प्रकाशन की किताब है गणित का, उसमें अभ्यास 2 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अभ्यास 2 में प्रश्नावली 2.2 को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस प्रश्नावली 2.2 में 2 प्रश्न था। तो जो पहला प्रश्न था उसमें द्विघात देकर के शून्यक पूछा था और उसके बाद उसके शून्यक और गुणांकों में संबंध पूछा था। और उस प्रश्न में लगभग 6 प्रश्न थे, कुल 6 प्रश्न थे। और प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखिए, इस प्रश्न में कुल 6 प्रश्न दिया गया है, जिसको मैंने नोट किया है। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो देखिए हमें इसमें जो है एक द्विघात बहुपद बनाना है। और जिनके जैसे द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, ठीक है ना, एक को हम लोग अल्फा कहते हैं और एक को हम लोग बीटा कहते हैं। तो कह रहा है कि उस अल्फा और बीटा जो है उसका योग कितना है, तो 1/4 है। और गुणनफल कितना है, तो -1 है। इसमें जो पहला है ना, सभी सवालों में जो पहला लिखा है, जैसे 1/4 यह योगफल है, कर्ण 2 योगफल है, 0 योगफल है, 1 योगफल है, ऋण 1/4 योगफल है, और यह 4 क्या है, तो योगफल है। जो फर्स्ट वाला है वो योगफल है, और जो सेकेंड वाला जो लिखा है ना, 2 नंबर पर जो लिख दिया है, ऋण 1 बटा कर्ण 3 कर्ण 5 1 1/4 और 1, तो वह गुणनफल है। जानते हैं क्यों? यहां पर लिखा है क्रमशः दी गई है, माने पहले योगफल और तब गुणनफल दिया गया है। बात क्लियर हो रहा है। और हमें द्विघात समीकरण बनाना है, और उस द्विघात समीकरण को बनाने के लिए मैं सूत्र का भी नियम बताया हूं। जैसे द्विघात समीकरण के यदि मूलों का योगफल और गुणनफल पता हो तो हम सूत्र लगाते हैं x² माइनस मूलों का योगफल इंटू क्या करते हैं, x करते हैं, और प्लस मूलों का गुणनफल, इस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, हम पहला प्रश्न कहेंगे कोई कि सर इसको गुणनफल और इसको योगफल नहीं मानेंगे, नहीं, कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, पहले योगफल दिया है तब गुणनफल दिया है, और वहां पर क्रमशः लिख दिया है। इसका मतलब क्रमवार, सबसे पहले योग उसके बाद गुणा, इस प्रकार की बात कहा है। तो देखिए, हम इसमें जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें का जो 6 सवाल है, उसमें मैं पहला सवाल बना रहा हूं। जैसे यहां पर लिख दे रहा हूं हल। ठीक है, हल लिख दे रहे हैं, हल करेंगे और पहला सवाल हल करेंगे। देखिए, 1/4 कामा -1। ठीक है, तो यह है योगफल और यह है गुणनफल। कभी भूल के आप इसको गुणनफल और योगफल मत करिएगा, लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न को पढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा कि पहले योगफल लिखा है कि गुणनफल लिखा है। यदि पहले गुणनफल लिखा होगा तो पहला गुणनफल हो जाएगा और दूसरा योगफल हो जाएगा, और इसमें योगफल और गुणनफल लिखा है। तो देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, एक को कहते हैं अल्फा और एक को कहते हैं बीटा। तो देखिए, अल्फा धन बीटा बराबर 1/4। क्लियर हो रहा है। देखिए, योगफल होता है, योगफल पहला क्या है, योगफल, और दूसरा क्या है, गुणनफल। तो लिखेंगे अल्फा गुणे बीटा बराबर -1। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यह है कि यह जो है योगफल है तो मैंने अल्फा धन बीटा लिख दिया, और यह गुणनफल है इसलिए अल्फा गुणे बीटा करके मैंने लिख दिया। अब देखिए, हमें क्या बनाना है, तो द्विघात समीकरण बनाना है। तो मैं उसका सूत्र बना रहा हूं। देखिए, द्विघात में जब योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो सूत्र देखिए, x², बताइए x में लिखें कि y में लिखें। x y z में आप किसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो x पर 2 घात, अब लिखिए x पर 1 घात 1 वाला को लिख दीजिए,
देखिए सूत्र को याद करना भी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। अब ऐसे लिख दिए ना, तो जहां द्विघात से चालू करिएगा क्योंकि द्विघात बनाना है, और उसके बाद द्विघात के बाद एक घात लिखिएगा, और जहां एक घात लिखे है ना उसके आगे अल्फा धन बीटा लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये चर है, ये चर है, और बिना जहां चर नहीं लिखे होंगे तो एक बार लिख दीजिएगा अल्फा गुणे बीटा, ठीक है। अब देखिए जहां योग लिखे हैं उसके आगे ऋण लगा दीजिए, और जहां गुणा लिखे हैं उसके आगे धन लगा दीजिए। देखिए यही द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद में जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो द्विघात बहुपद बनाने का यह सूत्र है। अब क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, मैंने ऐसे इसलिए बताया कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। पहले दो घात का लिखिएगा, उसके बाद एक घात का, कोई चर ले लीजिएगा, जैसे y ही ले लीजिएगा तो y स्क्वायर लिखिएगा, उसके बाद y लिखिएगा, और जहां y लिखिएगा उसके आगे अल्फा धन बीटा लिख दीजिएगा। आज जहां बिना चर का लिखिएगा वहां अल्फा गुणे बीटा लिख दीजिएगा। आज जहां धन लिखे है ना उसके आगे ऋण लगा दीजिएगा, आज जहां गुणा वाला है उसके आगे प्लस लगा दीजिएगा। तो ये द्विघात बहुपद बनाने के सूत्र हैं जब मूलों के योगफल और गुणनफल दिया गया हो। अब देखिए एक्स स्क्वायर दो घात और अल्फा धन बीटा, देखिए योगफल है 1/4, इसको यहाँ पर रख दीजिए तो ऋण 1 क्या हो गया 4, और यहाँ पर x गुणा कर दीजिए। अब देखिए प्लस गुणनफल कितना दिया है -1, तो ये गुणनफल क्या रख दीजिए ऋण 1, ऐसे हो गया। अब देखिए यह आपका जो है उत्तर सही है, लेकिन जो है यह उत्तर आपका जब आंसर चार्ट में देखते हैं तो नहीं आया है, लेकिन है सही। तो देखिए जो आपके आंसर चार्ट में आया है उसको मैं ला दे रहा हूं, लेकिन आप घबराएंगे नहीं, यहां पर भी छोड़ देंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि चर पर दो घात है ना भाई, तो द्विघात बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और इसको कर दीजिए, इसमें हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 1/4 एक्स, धन में ऋण का गुणा होगा तो ऋण 1 हो जाएगा, ठीक। अब जानते हैं आप क्या करिए, इन सभी में आप 4 का गुणा कर दीजिए, इन सभी में आप 4 का गुणा कर देंगे तो जो आपका बुक का आया है और सब में जब 4 का गुणा करेंगे तो मान में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा। अब कहेंगे सर आप कैसे जान गए कि 4 का ही गुणा करेंगे, दूसरी किसी संख्या को क्यों नहीं गुणा कर दे रहे हैं। तो जानते हैं आपका उत्तर यही सही है, लेकिन मैं उत्तर जो आया है उसको लाने के लिए कर रहा हूं, तो 4 कैसे जाने, उत्तर में यह 4 नहीं दिया है, इसीलिए इसी 4 को हम क्या करेंगे खत्म कर देंगे। तो कैसे कर देंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं कि 4 का, नीचे लिख दे रहे हैं 4 का गुणा करने पर, ये सही है उत्तर, बात समझिएगा, गुणा करने पर, ठीक है ना। 4 का गुणा कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1/4 x गुणे 4, यहां पर भी करेंगे ना, सब में 4 का गुणा करेंगे नहीं तो मान में अंतर हो जाएगा, और माइनस 1 गुणे 4। अब देखिए यह 4 से यह 4 कट जाएगा, ऐसे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा और ऋण 4। अब यही जो है आपका द्विघात बहुपद हो गया। देखिए चर के ऊपर उच्चतम घात कितना है 2 है, तो यही द्विघात है, यही द्विघात बहुपद है। और देखिए ये भी आपका सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ पर बटा में है, यहाँ बिना बटा का है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 को मैं बता दे रहा हूं, छोटा छोटा सवाल है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि वहां पर जो है हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए उसी के आधार पर प्रश्न संख्या 2 को हम लोग हल करेंगे। इसका भी एक द्विघात बहुपद बनाना है, जैसे प्रश्न को मैं लिख दे रहा हूं कर्णी 2 कामा 1/3, ठीक है। अब यह बताइए कि यह कर्णी 2 क्या है, तो मूलों का योगफल है, और 1/3 क्या है, तो गुणनफल है। तो कहेंगे आप कैसे जान गए सर कि ये योगफल है ये गुणनफल। देखिए मैं प्रश्न में शुरू से आपको बढ़िया से बताया हूं कि एक द्विघात बहुपद, इसका भी द्विघात बहुपद बनाना है, और शून्यकों के योग तथा गुणनफल। देखिए पहला जो है यह योगफल है और दूसरा जो है गुणनफल है, इसमें पहला योगफल है दूसरा, क्योंकि क्रमशः लिखा है,
ठीक। द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं, एक को अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूं कि अल्फा धन बीटा बराबर क्या लिख दे, इस कर्णी दो को लिख दीजिए, ठीक है। और अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या लिख दे, 1/3 लिख दे। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, योगफल है कर्णी दो और गुणनफल है 1/3। अब हमें द्विघात बहुपद बनाना है, तो उसका मैं सूत्र लिख रहा हूं। सूत्र कैसे होगा, तो इस तरह से होगा। देखिए बताइए, x पर द्विघात, क्योंकि द्विघात बनाना है। अब एक चर कम करके लिख दीजिए x। देखिए सूत्र को सभी लोग लिख देते हैं, याद करने का तरीका नहीं बताते हैं, लेकिन याद कैसे होगा इस तरीके को सोचिए। अभी जब त्रिघात हम बनाएंगे आगे, तो देखिएगा त्रिघात वाला भी सूत्र आपको मैं बढ़िया से बताऊंगा कि कैसे चालू करेंगे। अब दो घात लिख दिए, एक घात लिख दिए, तो जहां चर में एक घात लिखे ना, वहां पर योग वाला लिख दीजिए, अल्फा धन बीटा। और दो घात हो गया, एक घात हो गया। और बिना घात वाले लिखे हैं, जहां चर नहीं है वहां अल्फा गुणे क्या लिखिए, बीटा लिख दीजिए। और जहां जोड़े है ना, उसके आगे ऋण लगा दीजिए, और जहां गुणा किए हैं उसके आगे धन लगा दीजिए। इस तरह से देखिए, ये हमारा द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र हो गया, जब मूलों का योगफल और गुणनफल हमको पता हो। अब क्या करेंगे, इसको उतार दीजिए, x² माइनस अल्फा धन बीटा। देखिए तो योग के क्या है, ये कर्णी दो है, तो यहां पर लिख दीजिए कर्णी दो, और यहां पर x है, और प्लस यहां पर अल्फा गुणे बीटा के हैं 1/3 रख दीजिए, यहां पर 1/3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो है आपका उत्तर सही है, लेकिन है क्या बात कि ये तो किताब में दिया ही नहीं है। तो आप जब किताब को ढूंढेंगे तो कहेंगे सर तो उत्तर गलती बना दिए, लेकिन है यहीं पर सही, क्योंकि चर पर द्विघात है उच्चतम, तो ये तो द्विघात हो ही गया। अब क्या करेंगे, देखिए हम इस 3 को इसमें से खत्म कर देंगे। जैसे यहां से 4 खत्म किए थे, तो बताइए इस 4 को खत्म करने के लिए इसमें क का गुणा किए थे, 4 का। और इसमें जब 3 का खत्म करना होगा तो किसको गुणा कर देंगे, तो हम 3 का गुणा कर दे रहे हैं। और गुणा करेंगे तो सभी के साथ करेंगे, नहीं तो मान में अंतर हो जाएगा। समझिए, सबके साथ गुणा कर दीजिए 3 का, तो कर रहे हैं। देखिए 3x²। अब कोई यह कहेगा कि सर कैसे आप जान गए कि 3 का गुणा होगा। मैं तो कह रहा हूं कि यहीं पर आपका उत्तर सही है, लेकिन बुक में नहीं मिलेगा। अब फिर जो है इस 3 को देख करके मैंने इसमें 3 का गुणा किया, ऋण यहां पर 3 गुणे करणी 2x, इसको मैं लिख दिया, उसके आगे 3 लगा दिया। अब प्लस 3 गुणे 1/3 हो गया। अब देखिए इसको उतार दीजिए, 3x² माइनस 3 करणी में 2x, और यह 3 से 3 कट गया, प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरह से देखिए यह है आपका जो है प्रश्न क्या हो गया, बन गया। अब देखिए यह देखिए चर के ऊपर उच्चतम घात कितना है, 2 है। तो जब चर के ऊपर उच्चतम घात 2 रहता है तो उसे द्विघात कहते हैं। और देखिए यहां पर चर पूर्ण संख्या में है, इसलिए बहुपद होगा। यहां पर भी देखिए, तो इस तरह से यह 2 प्रश्न आपके बन गए। अब देखिए इसको लिखे, प्रश्न को लिखे, जोड़े योगफल लिखे 1/4, यहां पर भी योगफल लिखे कर्णी 2, एकदम सेम टू सेम मिलाइए, एक जैसा है। और अल्फा गुणे बीटा लिखे तो -1 लिखे, 2 नंबर वाला, यहां पर भी 1/3 लिखे। जैसा ये सूत्र है वैसा ही यहां पर भी सूत्र है। और उसके बाद देखिए इसमें हम रख दिए हैं, और रख के इसमें 4 का गुणा कर दिया। मैं तो कह रहा था यही उत्तर सही है। तो इस तरह से यह हम लोग का बन गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है अगला हम लोग बनाएंगे